Hello students, welcome to CR International School online classes. How are you beta? I hope everyone is fine at home. Good beta. Today we will discuss about again divisibility. Okay, हमने जो कल किया था वो भी divisibility था और आज भी वही टॉपिक है. कल जो divisibility की थी वो किस किस चीज की थी हमने? वो divisibility थी हमारी 2 की, 3 की, 4 की और 5 की. बट मैंने जो आपको पीडीएफ में दिया था, असाइनमेंट में दिया था, उसमें 2, 3 और 5 की दी थी. क्यों? क्योंकि आपकी में 4 की बेटा नहीं है. बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ओके, समझा दिया था, लेकिन मैंने आपको असाइनमेंट में नहीं दिया था. एक बार फिर से रिपीट करती हूँ. ओके, 2 की डिविजिबिलिटी डिविजिबल बाय डिविजिबिलिटी बाय 2 की डिविजिबिलिटी किसे कहते हैं? जिसकी लास्ट डिजिट 3754, जिसकी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई है तो वो 2 की डिविजिबिलिटी है, अदरवाइज वो नहीं है. लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 यानी इवन नंबर. ओके, अगर ये लास्ट डिजिट लास्ट यूनिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो ये 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज ये 2 की डिविजिबिलिटी नहीं है. अब यहाँ 4 है तो 2 की टेबल में आता है तो ये 2 की डिविजिबिलिटी है. नेक्स्ट हमारा 3 की डिविजिबिलिटी 3754, वही नंबर ले दिया मैंने. हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे क्या ये 3 की डिविजिबिलिटी है. और 3 की डिविजिबिलिटी का रूल मैंने क्या बताया था? सम ऑफ ऑल डिजिट, sum of all digit and divide by 3. sum of all digit, sum meaning plus, इनको हमने प्लस किया. 3 plus 7 10, 10 plus 5 15, 15 plus 4 19, राइट. हमने इनको प्लस किया. इसकी जो डेफिनेशन थी, जो रूल बताया था वो क्या था? सम ऑफ ऑल डिजिट. जो हमारा नंबर दिया गया था उसको हमने सम किया यानी प्लस किया. इन सब को प्लस किया, हमारा आंसर क्या आया? 19. सम ऑफ ऑल डिजिट हो गया. डिविजिबल बाय 3 यानी वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए. क्या ये 3 की टेबल में आता है? नो, 3 की टेबल में 19 नहीं आता. 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होता. चेक कर लो बेशक से. 3 6 18, माइनस किया तो 1 रिमाइंडर. तो यानी ये जो है 3 की डिविजिबिलिटी नहीं है, 3 से डिविजिबल नहीं है. गॉट इट. फिर मैंने आपको बताया था 4 की डिविजिबिलिटी. क्या बताई थी? 4 की डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताया था? यही क्वेश्चन मैं लेती हूँ बेटा. 3754. 4 की डिविजिबिलिटी में मैंने बताया था लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाय 4. लास्ट 2 डिजिट, ये हमारी लास्ट 2 डिजिट है. ये 4 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए, तब तो ये 4 की से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा. ठीक है. अब 54 को आप 4 से डिवाइड कर कर देखो. 4 1 जा 4, माइनस किया 1, ऊपर से आया 4, 4 3 जा 12, माइनस किया तो 2, रिमाइंडर बच गया ना, बच गया ना. तो ये 4 की डिविजिबिलिटी नहीं है तो क्या लिख देंगे हम? नो. क्लियर. फिर मैंने आपको दिया था 5 की डिविजिबिलिटी. नेक्स्ट क्या समझाया था बेटा? डिविजिबिलिटी बाय 5. और यही क्वेश्चन फिर से लेती हूँ. 3754. क्या रूल बताया था 5 की डिविजिबिलिटी में? कि जो लास्ट डिजिट है वो 0 होनी चाहिए या फिर 5 होना चाहिए. ये जो लास्ट यूनिट है, लास्ट डिजिट है, वो ना तो ये 0 है और ना ही ये 5 है, तो इसमें क्या आएगा? नो. ये भी 5 की डिविजिबिलिटी नहीं है, यानी ये 5 से पूरा पूरा डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं हो सकता. गॉट इट. मैंने फिर से एक बार रिपीट कर दिया है बेटा. 2 की, 3 की, 4 की, 5 की. नेक्स्ट आती है हमारी डिविजिबिलिटी. हमें टेस्ट चेक करनी है किसकी? 6 की. ओके, 6 की चेक करनी है. अब 6 इसका डेफिनेशन क्या है? वही देखो, डेफिनेशन मैंने लिखवाया है, लेकिन आप शॉर्ट में चलो. इन शॉर्ट में लेके 2 की डिविजिबिलिटी लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8. 3 की डिविजिबिलिटी सम ऑफ ऑल डिजिट, उनको सम करो, जो आंसर आएगा उसको 3 से डिवाइड करके देखो.
ठीक है, पूरा होता है तो वो है, नहीं तो नहीं है। 4 की लास्ट 2 डिजिट, 4 की डिविजिबिलिटी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड करके देखो, अगर वो 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो है, नहीं तो नहीं है। 5 की डिविजिबिलिटी लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए, तब तो वो 5 से डिवाइड होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। 6 की डिविजिबिलिटी पहले शॉर्ट में बताऊं, 6 की डिविजिबिलिटी किसे कहते हैं, जिसके जो नंबर, अब जैसे मान लो 13074, मैंने ये नंबर दिया, अब हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 6 के द्वारा डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा, क्या ये डिविजिबिलिटी है 6 की, ये चेक करना है हमें। अब देखो 6 की डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन, अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 6, जो नंबर दिया गया है वो 6 से डिवाइड कब होगा, इफ इट इज, यदि वह डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, यदि वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, दोनों की डिविजिबिलिटी है तो वो 6 की भी है, अदरवाइज वो नहीं है। अगर ये नंबर 2 की डिविजिबिलिटी है और 3 की डिविजिबिलिटी भी है तो ये 6 की भी है, वरना नहीं है। अब ये देखो 2 की डिविजिबिलिटी तो है ये, क्योंकि लास्ट में 4 आ रहा है। 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या था कि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होना चाहिए, हमारा क्या है लास्ट डिजिट 4, तो ये 2 की डिविजिबिलिटी तो है, 2 की तो है बेटा। क्या ये 3 की है, और 3 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताया था, सम ऑफ ऑल डिजिट, हम इसको सम करते हैं 1 + 3 + 0 + 7 + 4, 1 + 3 4, 4 + 0 4, 4 में 7 प्लस किया तो कितना आया 11, 11 में 4 प्लस किया तो क्या है हमारा 15, सम ऑफ ऑल डिजिट 15। क्या ये 3 की टेबल में आता है, आता है, 3 5 सा 15, यानी ये 3 की डिविजिबिलिटी भी है, यानी ये 3 की डिविजिबिलिटी भी है। अब ये नंबर 2 से भी डिवाइड हो सकता है, यानी 2 की डिविजिबिलिटी भी है, ये नंबर 3 की डिविजिबिलिटी भी है, तो हमें 6 की करने की जरूरत नहीं है, जब 2 और 3 की है तो वो 6 की भी है, ऑलरेडी अपने आप ही हो जाती है वो, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 6 की डिविजिबिलिटी भी है, यानी ये नंबर क्या 6 की डिविजिबिलिटी है, यस, ये नंबर 6 की डिविजिबिलिटी है। फिर से एक सम और देती हूँ बेटा मैं, एक नंबर 47061 नंबर दिया मैंने। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 6 की डिविजिबिलिटी है, क्या ये नंबर 6 की डिविजिबिलिटी है, क्या ये 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये देखना है हमें। चलो देखते हैं, हम 6 का कोई रूल नहीं है, 6 का यही रूल है कि अगर ये 2 की डिविजिबिलिटी है, अगर ये 3 की डिविजिबिलिटी दोनों की है तो ये 6 की भी है। ऐसा नहीं है 2 की तो है पर 3 की नहीं है, अगर ये 2 की और 3 की नहीं है तो 6 की भी नहीं है, अगर ये 3 की है और 2 की नहीं है तो 6 की भी नहीं है, दोनों की होनी चाहिए, 2 की भी होनी चाहिए और 3 की भी होनी चाहिए। अब चेक करते हैं, लास्ट डिजिट क्या है 1, और 2 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 2 की डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 ये होने चाहिए, इनमें से तो कुछ भी नहीं है ना, ये 0 2 4 6 8 इनमें से कुछ भी नहीं है ना, तो 2 की डिविजिबिलिटी यानी नो, 2 की डिविजिबिलिटी तो ये है नहीं। नेक्स्ट लेते हैं हम 3 की डिविजिबिलिटी, क्या ये 3 की डिविजिबिलिटी है, चलो चेक करते हैं, 4 + 7 + 0 + 6 + 1, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल यही बताया ना मैंने, क्या बताया, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, इन डिजिट्स को सम करेंगे, जो आंसर आएगा वो डिविजिबल बाय 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 की टेबल में आना चाहिए। ओके, सम करो, 4 + 7 11, 11 + 0 11, 11 में से 6 सॉरी 11 + 6 17, 17 + 1 18, क्या ये 3 की टेबल में 18 आता है, 3 6 18 आता है, तो हमने यहाँ क्या लिखा 3 की डिविजिबिलिटी तो ये है, 3 की डिविजिबिलिटी तो है ये, बट देखो 6, हमें सिर्फ क्या सर्च करना है, हमें क्या फाइंड करना है कि ये 6 की डिविजिबिलिटी है या नहीं है। जब ये 2 की है और 3 की नहीं है तो 6 की भी नहीं है, तो ये 6 की भी नहीं है, क्योंकि ये 2 की नहीं है, 6 की तब होगी जब 2 की भी होगी और 3 की भी होगी, तब वो 6 की भी होगी। अब ये 2 की तो नहीं है और 3 की है तो ये 6 की भी नहीं है। गॉट इट बेटा।
हमारा नेक्स्ट है बेटा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 9। अब हमें किसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है? 9 की, कि क्या ये 9 की डिविजिबिलिटी है या नहीं है। इसका रूल क्या है? जो 3 का डिविजिबिलिटी चेक करने का रूल था वही 9 का है। 3 की डिविजिबिलिटी का क्या था? सम ऑफ ऑल डिजिट, उनको सम करने के बाद जो आंसर आता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो वो ऐसे ही ये वाली है। 9 का क्या होगा? अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स डिवाइड बाय 9। मान लो मैंने दिया बेटा 414607, मान लो मैंने आपको ये नंबर दिया, ओके। अब हमें चेक करना है क्या ये 9 की डिविजिबिलिटी है या फिर नहीं है। अकॉर्डिंग टू रूल क्या कहता है? वही जो 3 की डिविजिबिलिटी थी वैसे ही चेक करेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी थी सम ऑफ ऑल डिजिट, यही 9 की डिविजिबिलिटी है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, राइट। 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 + 0 11, 11 + 7 18। इनको हमने सम किया तो क्या आंसर आया? 18। अब हमने क्या किया था 3 की डिविजिबिलिटी में कि सम ऑफ ऑल डिजिट और फिर उसके बाद जो आंसर आता है वो डिविजिबल बाय 3, यानी ये 3 की टेबल में आना चाहिए, 3 से पूरा पूरा डिवाइड होना चाहिए। लेकिन अब हमारी जब 9 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं हम, तो हम ये पूरा पूरा किससे डिवाइड करेंगे? 9 से। ये 9 का डिविजिबल होना चाहिए। क्या ये 9 की टेबल में आता है? 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, यस। तो ये नंबर हमारा 9 की डिविजिबिलिटी है। तो हमारा ये नंबर जो है बेटा 9 की डिविजिबिलिटी है। देखो एक नंबर और देती हूं मैं, जैसे मैंने दिया आपको 32604, ओके। एक नंबर दिया मैंने आपको, इसको भी 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है। क्या ये 9 की डिविजिबिलिटी है या फिर नहीं है? फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट 3 + 2 + 6 + 0 + 4, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम करो। 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 0 11, 11 + 4 15, 11 + 4 15। क्या ये 9 की टेबल में आता है? आता है बेटा। 15 9 की टेबल में आता है। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, नहीं आता ना 9 की टेबल में। तो ये क्या है? नो, ये 9 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ये 9 की डिविजिबिलिटी नहीं है, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आया? इसके बाद है हमारी 10 की डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट क्या है हमारा? 10 की डिविजिबिलिटी। 10 की डिविजिबिलिटी का रूल बहुत इजी है, बहुत इजी। मैंने आपको दिया 3750, ओके। 10 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? जिसकी लास्ट डिजिट 0 वो 10 से डिविजिबल है, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं है। इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 0। ये नंबर लिखा मैंने, इसकी लास्ट डिजिट क्या है? 0, तो ये 10 से डिविजिबल है, तो ये 10 से डिविजिबल है। अगर मैंने दिया 2 3 7 5 9, इसकी लास्ट डिजिट 0 है नहीं ना, तो ये 10 की डिविजिबिलिटी नहीं है, तो ये 10 की डिविजिबिलिटी नहीं है। अगर मैंने आपको दिया 2 3 4 9 7 0, क्या इसकी लास्ट डिजिट क्या है बेटा? 0। और 10 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि इसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए? 0, और इसकी लास्ट डिजिट 0 है, तो ये क्या आ जाएगा? यस। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? अ गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 10। ऐसा एक ऐसा नंबर वो 10 से कब डिवाइड होगा? 10 से डिवाइड हो जाएगा इफ द सम नहीं, इफ द लास्ट डिजिट इज 0, ओके, तब वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। यानी 10 की डिविजिबिलिटी किसे कहते हैं? जिसकी लास्ट डिजिट 0 हो तो वो 10 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज वो नो, वो 10 की डिविजिबिलिटी नहीं है। सबके पास बुक है, अपनी बुक ओपन करना और बुक में पेज नंबर 98 और 99 दिए हुए हैं। इसमें सारे डिविजिबिलिटी चेक करने को दी हुई है। 2 की डिविजिबिलिटी ये देखें कि इन्हें चेक करो कौन कौन सी 2 की डिविजिबिलिटी है और कौन कौन सी 2 की डिविजिबिलिटी नहीं है। दिखाई दे रहा है? आप अपनी बुक है अपने आप देख लेना। और इधर हमारी दी हुई है 3 की डिविजिबिलिटी चेक करना है, 4 की, 5 की, 6, 4 की, 5 की और 9 की एंड 10 की। आपको इस बुक के ऊपर ही, बुक में ही लिखना है यस नो यस नो यस नो यस नो। कौन सा है, कौन ने तो यस लिखना है अगर ये डिविजिबिलिटी है उसकी, और अगर उसकी डिविजिबिलिटी नहीं है
तो आपको नो लिखना है। गॉट इट बेटा? थैंक यू सो मच।